विश्व पर्यावरण दिवस 2026 में आपका स्वागत है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज 5 जून का दिन है और 5 जून मतलब विश्व पर्यावरण दिवस। तो विश्व पर्यावरण दिवस पर्यावरण को बचाने के लिए और उसकी सुरक्षा के लिए हम लोग मना रहे हैं और 2026 का थीम है इंस्पायर्ड बाय नेचर फॉर क्लाइमेट फॉर आवर फ्यूचर। यही है आज 2026 का थीम कि पर्यावरण को कैसे बचाया जाए, कि पर्यावरण को हम लोग बचाकर अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। तो आइए बात करते हैं पर्यावरण के बारे में। पर्यावरण मतलब परि जो आवरण शब्द से मिलकर बना हुआ है, अर्थात इसका मतलब है कि हमारा जो पर्यावरण है वह हमें सुखपूर्वक जीने और गुणवत्तापूर्ण वायु जो हमारे सांसों के द्वारा हमारे शरीर के अंदर जाता है उसे लेने में, ग्रहण करने में हमें सहायता प्रदान करता है। साथ ही साथ हम सभी जानते हैं कि पूरे के पूरे विश्व में सबसे अगर अच्छा पर्यावरण है तो वह है एस्टोनिया का। कहाँ? एस्टोनिया का। उसके बाद आता है आपका जो जर्मनी, इसके बाद आता है और लग्जमबर्ग आता है। तो 1 नंबर पर आता है आपका एस्टोनिया, 2 नंबर पर लग्जमबर्ग और 3 नंबर पर आता है आपका जर्मनी, जिसमें कि पर्यावरण के बारे में अगर बात की जाए तो यह पर्यावरण की दृष्टि से सबसे ऊपर है। और अगर भारत देश की बात की जाए तो पर्यावरण में भारत देश का जो स्थान है वह भारत देश में जो कौन सा राज्य ऐसा है जिसका पर्यावरण सबसे अच्छा है, तो आंसर होगा सिक्किम। सिक्किम का पर्यावरण सबसे अच्छा है। और इसी में अगर बात किया जाए कि हम लोग बिहार में रहते हैं तो बिहार में कौन सा ऐसा ज़िला है जिसका पर्यावरण सबसे अच्छा है, तो आपका आंसर होगा मुंगेर और रोहतास। मुंगेर अपने प्राकृतिक पर्यावरण के लिए सुविख्यात है और साथ ही साथ रोहतास जो पर्वतीय इलाकों का गढ़ है और वहाँ पर वायु की गुणवत्ता AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स सबसे अच्छा है। साथ ही साथ अगर बात किया जाए कि पूरे विश्व में सबसे अगर खराब पर्यावरण है तो वह है चाड, पाकिस्तान, बांग्लादेश का। इसका पर्यावरण सबसे प्रदूषित है, सबसे एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब है। साथ ही साथ अगर भारत में बात किया जाए तो भारत में बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहां की पर्यावरण की गुणवत्ता मतलब एयर क्वालिटी इंडेक्स सबसे ख़राब है भारत में, जैसे कि दिल्ली। ये सब जो स्थान है, ये स्थान भारत में वायु की गुणवत्ता के लिए बहुत ही प्रदूषित मानी जाती है। साथ ही साथ अगर बिहार की बात की जाए कि बिहार में सबसे प्रदूषित गुणवत्ता वाली पर्यावरण कहाँ है, तो पहले स्थान पर आता है बेगूसराय, दूसरे स्थान पर आता है हाजीपुर, तीसरे स्थान पर आता है पटना। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बेगूसराय, हाजीपुर, पटना, इन सबों में वायु की गुणवत्ता बहुत ही बेहद ख़राब है। तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ का पर्यावरण बिल्कुल ठीक नहीं है। अब चलते हैं, हम लोग पर्यावरण के बारे में अगर बात कर रहे हैं तो यह भी जानना ज़रूरी है कि हम लोग पर्यावरण को ठीक कैसे करें। पहला कि वनों को लगाएं, वनीकरण करें, मतलब जितना हो सके हर एक बच्चे के जन्म से लेकर हर एक किसी भी पर्व या त्यौहार में वनों या वृक्षों को लगाने की प्रेरणा हमें लेनी चाहिए और हमें एक ना एक पेड़ को ज़रूर लगाना चाहिए। अपने जीवन में कम से कम जितना हो सके अधिक से अधिक पेड़ लगाएं ताकि आने वाले जो भविष्य है, आने वाली जो नई पीढ़ी है उसको उसकी छाया और शीतल हवा मिल सके। दूसरी है कि हम लोग नवीकरणीय ऊर्जा का इस्तेमाल करें। कोयला और जो जलने वाला पदार्थ है उसको कम करना है और ताकि नवीकरण ऊर्जा मतलब पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पनबिजली, इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल करें ताकि हमारा पर्यावरण बचा रह सके। साथ ही साथ अगर बात करें, पहला कि वनीकरण करना है, दूसरा कि नवीकरणीय ऊर्जा का इस्तेमाल करना है, प्लास्टिक का उपयोग कम करना है, प्लास्टिक को जलाने से बचना है क्योंकि प्लास्टिक को जलाने से डाइऑक्साइड नाम का एक जहर वाला धुआं निकलता है जो कि स्वास्थ्य के लिए काफ़ी हानिकारक होता है। साथ ही साथ अगर हम देखते हैं कि वनों को बचाने के लिए वनों का न्यूनीकरण ना हो, मतलब वनों को बचाइए, वनों को लगाइए, वनों को लेकर आगे बढ़िए, तो हमारा पर्यावरण स्वच्छ होगा और प्राकृतिक से ओतप्रोत होगा। आज वनीकरण की कमी के कारण, न्यूनीकरण के कारण कहीं ना कहीं हमारे देश में बहुत सारे जीव जंतु विलुप्त हो रहे हैं, बहुत सारे पेड़ पौधे विलुप्त हो रहे हैं और इन सब का कारण कहीं ना कहीं मनुष्य है।
उनके लालच और उनके अपने आवास को बढ़ावा देने के लिए वनों को हम लोग धीरे धीरे काटते जा रहे हैं। और वनों को जब हम लोग काट देंगे, हटा देंगे, ख़त्म कर देंगे, तो सिर्फ बचेगा क्या? तो ग्लोबल वार्मिंग, मतलब विश्व का तापमान इस कदर बढ़ेगा कि एसी का भी हवा गर्म लगने लगेगा। ऐसा चीज़ होने वाला है। कब? जब हम लोग पर्यावरण की ओर ध्यान नहीं देंगे तब। इसीलिए हमारे प्यारे देशवासियों, हमारे सभी भाइयों और बहनों, ध्यान देना है कि पर्यावरण को बचाने के लिए हम एक ना एक कदम ज़रूर उठाएं। कुछ ना कुछ हम लोग करते रहें। ना से भला है कि हाँ, कुछ ना कुछ ज़रूर करें। आप वृक्षों को लगाएं। वृक्षों में अगर छोटा वृक्ष है तो उसको बचाने के लिए हर संभव कोशिश करें, ताकि हम, हमारा पर्यावरण, हमारे पशु पक्षी, हमारे जीव जंतु और हमारा पूरा विश्व जैव विविधता और पर्यावरण से ओतप्रोत होकर हरियाली, जल जीवन हरियाली जो नीतीश कुमार ने प्रारंभ किया था, उसको लेकर आगे बढ़े। तो चलिए आज एक संकल्प लेते हैं कि विश्व पर्यावरण दिवस जो 5 जून है, वह सिर्फ नाम से बोलकर या फिर इसी तरह से कुछ करके नहीं बिताना है, बल्कि आज एक ना एक पेड़ ज़रूर लगाएं। एक पेड़ अपनी माँ की नाम, इस तरह का जो अभियान है या बिहार सरकार चला रही है, लेकिन आज आप ज़रूर पेड़ लगाएं। मैं तो कहता हूँ कि जो बड़े बड़े वृक्ष हैं उस पर पेंशन निर्धारित कर देना चाहिए, क्योंकि लोग क्या है ना कि लोग पैसे के लिए कुछ भी करते हैं। बड़े बूढ़ों को जब पेंशन मिलता है तो उसको बचाने के लिए वे जी जान लगा देते हैं। उसी प्रकार से अगर पेड़ पौधों को भी पेंशन लागू हो जाए तो बड़े बड़े वृक्षों को काटने से लोग डरेंगे। क्यों? क्योंकि उससे पैसा मिल रहा है। तो पेड़ों को भी बिहार सरकार या फिर भारत सरकार को ऐसा करना चाहिए कि जो बड़े बड़े पेड़ हैं, जो पुराने पेड़ हैं, उसमें पेंशन निर्धारित कर देना चाहिए। कुछ ही पैसा हो, लेकिन हो। इससे क्या होगा कि लोग आमदनी का सोर्स समझकर भी उसको बचाने की कोशिश करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय पर्यावरण दिवस। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। अपना ध्यान रखिए और पर्यावरण को बचाने में हर संभव कोशिश करिए। बाय बाय।